फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी प्रोफेशनल है, इतना हार्ड वर्क करती है, उसको फाइट सीक्वेंस करना है, ये सब करना है, शी वाज सो प्रिपेयर्ड. There was this कीड़ा inside me कि यार I want to myself see what I look like doing action because it'll be not believable. Yeah, that's the big one for me because it's my first venture into action, and I'm really curious to see how the audience connects with that. I have to say, sir, everyone, like, the reference point for Indians right now is you. Even at immigration, they were like, yes, RRR, Ramcharan, and like, and yeah, for sure. तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ फिल्म्स रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हेडलाइंस का पार्ट बन जाती हैं और इस वक्त ना एग्जैक्टली वही हो रहा है आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म एल्फा के साथ, जहां हर दूसरे दिन एक नया क्लैरिफिकेशन आ जाता है. जैसे कभी कहा गया कि इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप का एंगल नहीं दिखाया जाएगा, कभी एक्चुअली जो रैंडम रूमर सर्कुलेट हो रहे थे आलिया और बॉबी देओल के रिफ्ट के बीच में उन्हें क्लैरिफाई किया जाता है. जिसके बाद से ऑडियंस का तो एक कांस्टेंट क्वेश्चन है कि फिल्म रिलीज होने में इतना कम टाइम बचा है लेकिन रीबिल्ड नैरेटिव्स को क्लैरिफाई करना ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है उनके लिए रादर देन फिल्म का कोई एसेट ड्रॉप करके ऑडियंस के फीडबैक को कैप्चर करना. और इसके अलावा जानवी कपूर का भी एक रीसेंट क्लिप जहां वो रामचरण को इंडियन सिनेमा का लैंडमार्क बता रही हैं, जिस पर उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ गया. तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना. सबसे पहले बात करते हैं फिल्म एल्फा के बारे में. एज इन इनिशियली सोशल मीडिया पर ये स्पेकुलेशन चल रहे थे कि शायद एल्फा भी वही फेमिलियर रूट को फॉलो करेगी जो YRF स्पाई यूनिवर्स की कुछ फिल्में पास्ट काफी टाइम से फॉलो करती आ रही हैं, यानी कि क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, जॉइंट मिशन, इंडिया पाकिस्तान कॉपरेशन टाइप स्टोरी लाइन्स. बट टू सरप्राइज अभी रिपोर्ट्स और सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि एल्फा एलिजिटली इस रूट को फॉलो नहीं करेगी जो खुद ही एल्फा को प्रोड्यूस करने वाले यानी YRF प्रोडक्शंस के थ्रू ही क्रिएट किया गया था. बिकॉज रिपोर्ट्स के हिसाब से आलिया का कैरेक्टर कोई ट्रेडिशनल स्पाई नहीं होगा, तो ऐसे सारे टेम्पलेट को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है. और दूसरा वो एक ऐसे असैसिन का होगा जिसकी स्टोरी ही बहुत ओरिजिनल बताई जा रही है, जिससे काफी सस्पेंस और थ्रिलर दोनों को ही मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी और ऑडियंस को ऐसा फ्रेश यूनिवर्स प्रेजेंट किया जाएगा जो उन्होंने पिछले कुछ टेम्पलेट्स में बिल्कुल भी नहीं देखा होगा और इस वजह से इसको बहुत हाइप किया जा रहा है. हम सबको पता है कि धुरंधर कितनी मैसिव सक्सेस थी, उसकी स्टोरी लाइन, उसके कैरेक्टर्स, उसके सॉन्ग से लेकर हर चीज ने ऑडियंस को इन अ वेरी पॉजिटिव वे इन्फ्लुएंस किया है. जिसके बाद YRF के वो घिसे पिटे स्पाई टेम्पलेट को लोगों ने मीम मटेरियल बनाकर रख दिया था, जहाँ लोग यही पॉइंट आउट कर रहे थे कि ऐसे एजेंडा को आज तक पुश किया गया है जो रियल लाइफ में ना एग्जिस्ट करता है ना कर सकता है. एंड क्योंकि धुरंधर और धुरंधर 2 ने बैक टू बैक पूरे बॉलीवुड की फिल्मोग्राफी के डायनेमिक्स को ही चेंज नहीं किया है, बल्कि उन्होंने डायरेक्टली YRF के स्पाई टेम्पलेट को भी चैलेंज किया था. अब हालांकि धुरंधर 2 को रिलीज हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और उसके बाद से कोई स्पाई थ्रिलर फिल्म आई भी नहीं है, तो ऐसे में आलिया की फिल्म पहली भी होगी और YRF की भी होगी, तो जेन्युइन सी बात है पब्लिक स्क्रूटनी का पार्ट तो इसे बनना ही है. और सोशल मीडिया पर तो ये काफी टाइम से हो रहा है क्योंकि एल्फा पहले दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाली थी, जिसे फिर एक बार और पोस्टपोन किया गया, फिर अगेन अभी जून जुलाई के अराउंड ये रिलीज होगी. अब आप कहोगे कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, अगर कुछ फॉल्स नैरेटिव्स को स्प्रेड किया जा रहा है जो फिल्म की इमेज को बहुत बुरी तरह से टार्निश कर सकते हैं, तो ऐसे में उनको करेक्ट करवाने का काम अगर उनकी PR कर रही है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. तो देखो ऑनेस्टली बात तो सही है, लेकिन जिस वे से फिल्म से रिलेटेड उनके कैरेक्टर्स पर बात करने से ज्यादा फिल्म के अराउंड जो नेगेटिविटी है उसको जो ये अभी बहुत ज्यादा PR के थ्रू क्लीन अप कराने की कोशिश हो रही है ना, इससे ही लोग क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि जो फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाली थी, मतलब वो पहले ही शॉर्ट हो चुकी थी धुरंधर आने से. अब हालांकि इसे पोस्टपोन जरूर किया गया, लेकिन क्या वाकई फिल्म में से वो सारे कंट्रोवर्शियल पोर्शंस को कट आउट किया गया या रीशूट किया गया, क्योंकि पूरी की पूरी फिल्म को चेंज करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. सो इन शॉर्ट मेजॉरिटी लोगों को ऐसा लग रहा था कि फिल्म में से कुछ सीन्स को कट आउट कर दिया गया होगा और बाकी कुछ जगह से नेगेटिविटी ना क्रिएट हो, तो अभी से ही ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है. अब हालांकि अगर आप लिटरली पूरे क्रिटिसिज्म का सेंटर टॉपिक पूछोगे ना, तो वो है आलिया का ही इस रोल में फिट इन ना हो पाना. मतलब जैसे इस फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट हुई थी, फिर अभी जो उसके कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है ना फिल्म में, एक कांस्टेंट ओपिनियन हमेशा रहा है कि
कैसे आलिया इसमें फिट हो पाएगी। मतलब आप धुरंधर में रणवीर का कैरेक्टर देखो, उन्होंने कितना ट्रांसफॉर्मेशन किया है और जो दोनों कैरेक्टर्स उनके दिखे हैं वो कितना ड्रास्टिकली डिफरेंट है। सो ऐसे में अगर आलिया असैसिन का रोल प्ले करती भी है तो अगर उसने ढंग से ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को उस रोल में फिट इन नहीं किया तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर ना लोग आलिया की ही कुछ पुरानी फिल्म्स को पॉइंट आउट कर रहे थे, जैसे कि राजी, जिगरा। और चलो राजी को लेकर ना काफी सारे लोगों का कहना है कि वहाँ आलिया की एक्टिंग फिर भी कन्विंसिंग थी, लेकिन जिगरा फिल्म को लेकर तो लोग यही पॉइंट आउट करते आए हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कैरेक्टर का एक्सेंट कुछ भी फिट इन नहीं हो पा रहा था। मतलब लोग कंपेयर कर रहे थे उसे गंगूबाई से और कह रहे थे दोनों का आप जरा एक्सेंट और कैरेक्टर चेक करो, आपको लगेगा दोनों जगह आप सेम ही इंसान को देख रहे हो। एंड बाय रेफरिंग दिस लोग कह रहे थे कि सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये रोल को तो एक पूरा इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की भी जरूरत होती है, जो आलिया कर पाएगी या नहीं थोड़ा डाउटफुल है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू जानवी कपूर वायरल वीडियो, जहां वो रामचरण जिनके साथ उनकी फिल्म आने वाली है पेद्दी, उसको लेकर एक इंटरव्यू दे रही थी और वहां उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि कैसे जानवी रिसेंटली अभी अमेरिका गई थी और इमिग्रेशन पर इंटरेक्शन के टाइम पर जब उनसे ये पूछा गया कि वो एक इंडियन एक्टर है तो रिप्लाई में उन्होंने कहा एंड आगे से किसी पर्सन ने उन्हें रामचरण का रेफरेंस देते हुए बोला कि उन्होंने उनकी फिल्म RRR देखी है एंड कैसे वो रामचरण एंड जूनियर NTR को जानते हैं, जिसको फिर जानवी रेफर करते हुए कहती हैं कि इंडियन सिनेमा के लिए राइट नाउ लैंडमार्क या रिकॉग्निशन फेस रामचरण ही बने हुए हैं। अब ऑफ कोर्स वो जानवी के को एक्टर हैं, जानवी की उनके साथ फिल्म आने वाली है तो जानवी ने उन्हें प्रेस किया, लेकिन लोगों का रिएक्शन काफी ज्यादा क्रेजी आया। बिकॉज सबसे पहले तो लोग जानवी से ये क्वेश्चन करते हुए कह रहे थे कि माना रामचरण एक काफी ह्यूज पर्सनालिटी है, उन्होंने काफी बिग फिल्म्स को डिलीवर किया है और RRR की बात करें तो हाँ ग्लोबली उस फिल्म ने भी काफी अच्छा किया है, लेकिन ये कहना कि वो इंडियन सिनेमा का लैंडमार्क है इस टाइम पर, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया है। एज इन पीपल वर पॉइंटिंग आउट कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या से लेकर ना जाने कितने एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ऑन अ ग्लोबल स्केल बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है। एंड इवन कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि आपकी खुद की मदर यानी कि श्रीदेवी की भी एक बहुत अच्छी लेगेसी रही है और ग्लोबली उन्हें भी काफी रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अपने को एक्टर को प्रेस करने के चक्कर में जो ये आपने ओवर बटरिंग की है ना, ये कहीं से भी जेन्युइन तो लग ही नहीं रही है। एंड इनफैक्ट लोग तो रामचरण के रिएक्शन को भी यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे थे एंड कहा जा रहा था कि बेचारा अगला भी यही सोच रहा है कि अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मतलब लेजेंड लोग तो ये कह रहे थे कि रामचरण को फील होने लगा था कि इस चीज का मजाक बनना फिक्स्ड है, इसीलिए उन्होंने ज्यादा रिएक्ट ही नहीं किया। वेल अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ लोग जानवी कपूर का ना एक पैटर्न यहाँ पर हाईलाइट करते हैं कि जब भी उनकी कोई फिल्म आने वाली होती है ना तो उनका जो भी को एक्टर होता है वो फॉर दैट टाइम इंडस्ट्री का बेस्टेस्ट पर्सन होता है, फिर चाहे वो राजकुमार राव हो, सिद्धार्थ हो या जूनियर NTR हो, कार्तिक हो या कोई भी हो। बट पास्ट में जानवी ने कुछ इंटरव्यूज में ऐसा भी किया है जिसको लेकर लोगों ने उसे काफी क्रिटिसाइज किया है। जैसे आप सबको ये वाला क्लिप जरूर पता होगा, इंटरव्यू चल रहा था और जानवी आउट ऑफ नोवेयर ये अटेम्प्ट करती हैं और उसके बाद उसे जस्टिफाई भी करती हैं, जिसको लेकर उन्हें आज तक क्रिटिसाइज किया जाता है और कहा जाता है कि जेंडर रिवर्स कर दो, उसके बाद जो आउटरीच आएगा आप बताना। बाकी इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।